नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी। चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के पंडापुर चंद्रावती निवासी सुरेश यादव के घर में बीती रात करीब 2:30 बजे 3 अज्ञात चोर छत के रास्ते दाखिल हुए और घर में रखे बक्से को लेकर फरार हो गए। शोर मचाने के बावजूद चोर भागने में सफल हो गए। पीड़ित के अनुसार चोर बक्से में रखे 2 जोड़ी सोने की नथिया, 1 जोड़ी चांदी की पायल, अन्य कीमती सामान और 12,000 रुपए नकद समेत लगभग 1 लाख रुपए का माल ले उड़े। चोरी के बाद बक्सा और अन्य सामान बनकर गांव के पास कौशल्या लान के समीप एक कच्चे रास्ते पर बिखरा मिला, लेकिन सभी गहने और नकदी गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित की ओर से दी गई लिखित तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए यूपी से सोनू अंसारी की खास रिपोर्ट। सुरेश यादव है, मेरा नाम सुरेश यादव है। आज रात को करीब 2:30 बजे हमारे घर में चोरी हुई है, जिसमें कि मेरा एक बक्सा गायब है और बक्सा ले जाते हुए मेरी सिस्टर ने देखा है चोर को और आवाज़ लगाई, हमको जगाई। हमको उठकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, हमको निकलकर बाहर चढ़कर देखने भर में वो गायब हो गया। और गायब होने तक हम जब बाहर देखे तो एक आदमी और मिल गया हमको भागते हुए, उसी के झटके में कि चोर चोर का आवाज़ सुनकर उसको हमने पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उससे पूछताछ हमने की तो वो कुछ बता नहीं रहा है, जिसको हमने 100 नंबर पर कॉल करके और थाने पर सुपुर्द कर दिया है। और चोरी में क्या क्या गया है? चोरी में मेरा बक्सा गया है, जिसमें और पायल थी 1 जोड़ी, 2 नथिया थी, 12-15 हज़ार रुपया था उसमें। और कुछ मेरी माँ और सिस्टर लोग ने बिना ऐसे भी रखी थी, जो याद नहीं है उनको, पैसा ऐसा कुछ जो मिलता जुलता है, भाई कोई आता जाता है, कुछ गहना शादी पर, उसकी शादी भी होने वाली थी, तो ये सब सामानें कुछ रखी हुई थी उसमें। और सुबह हमको बक्सा हमारा मिला बनकट और राधा कृष्ण लान के बगल में चक्रोट पे तोड़ा हुआ, बिखरा हुआ, जिसमें हमको कपड़ा तो सारा मिला लगभग छिटा हुआ, और लेकिन जो हमारा पैसा और जेवरात थे वो हमको नहीं मिले। और 112 नंबर ने फ़ोन करके प्राइवेट नंबर से हमको बताया कि आपका बक्सा यहाँ पर है, आके ले जाइए। सुबह टहलने वाले लोगों ने उनको सूचना दी थी, हमने गया वहाँ से अपना सामान जो मिला और बाकी थाना पे हमने सुबह बुलाए थे अध्यक्ष एसओ साहब ने, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया है इसके बारे में। अब थाना अध्यक्ष और एसओ साहब ने जो इंक्वायरी करके आगे कार्रवाई के लिए बोले हैं कि इसकी जांच हम करेंगे। उन्होंने कह रहे भाई कुछ 1-2 लड़कों का नाम ये बता रहा है, ले रहा है, जो कि रात में बोल रहा है कि हमको लेने आ रहे थे, तब तक ये हमको पकड़ लिए, नहीं तो हम पैदल आ रहे थे। हम बोले थे कि आ रहा है हमारा दोस्त, क्या नाम बताया उसका, जितेश, और अपना नाम राम बाबू बताया। थाना पर आने के बाद बोला कि जितेश हमको लेने आ रहा था। निवासी नरपतपुर का बता रहा है और हम उगापुर निवासी हैं। और वो बोल रहा है कि एक लड़का का नाम और ले रहा है, जो क्या बताएगा, मुकदमा पंजीकृत होगा कि नहीं होगा? एसओ साहब ने मुकदमा पंजीकृत किए, कहा कि नहीं कहा? एसओ साहब ने अभी बोला है कि हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, एक लड़के का नाम और जो बता रहा है उससे भी पूछताछ कर लेते हैं, तो आगे की कार्रवाई के लिए हम उसको देखते हैं। क्या अगर मान लीजिए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो आप क्या करेंगे? भाई मेरे घर तो चोरी है, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और मेरे जेवरात पैसे गायब हुए, हम लोग गरीब आदमी 5-6 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, हमारे लिए बहुत है वो, और शादी के लिए हम सब इकट्ठा कर रहे थे। इसकी जांच होनी चाहिए, हमको हमारा सामान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, या हमारी भरपाई करनी चाहिए। प्रशासन का ये सहयोग होना चाहिए कि जो चोरी हुई है आगे हमारे यहाँ फिर हमारे घर में चोरी हो सकती है, इसका डर है हमें। अभी हमारी शादी बाकी है, सारी व्यवस्था हमको करना है अभी। आपके हिसाब से लगभग कितने का माल गया होगा? अब भाई अब मेरा नगद और वो सब मिला के, अब रेट का तो उतना हमको अनुमान है नहीं, अब जो लोग हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब 1 लाख और के आसपास का सामान हमारा है, आज के रेट के हिसाब से होना चाहिए लगभग, क्योंकि नहीं जो नगद है उसका हम बता रहे हैं 12-15 हज़ार रुपया का नगद हमारा गया है।